क्या आपने कभी सोचा है कि अमरनाथ की उस गुफा में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण भगवान शिव को पूरी सृष्टि से छुपकर जाना पड़ा? क्या वजह थी कि उन्होंने अपने सबसे प्रिय नंदी, चंद्रमा, नाग और यहां तक कि अपने पुत्र गणेश को भी रास्ते में छोड़ दिया? और आखिर वो कौन सा रहस्य था जिसे सुनकर दो साधारण कबूतर अमर हो गए? अगर कालाग्नि के बाद अमरनाथ की गुफा में कोई भी जीवित नहीं बचा था, तो फिर वो दो कबूतर आज तक जिंदा कैसे हैं? अगर बूटा मलिक को वह साधु नहीं मिलता, तो क्या आज अमरनाथ गुफा दुनिया के सामने आती? अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग क्या सच में भगवान शिव का चमत्कार है? क्या यह सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा विज्ञान और सच्चाई? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे आज के इस अद्भुत वीडियो में। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर एकांत में बैठे हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से एक सरल लेकिन गहरा सवाल पूछा। उन्होंने शिवजी के गले में पड़ी मुंडमाला की ओर इशारा करते हुए कहा, हे प्राणनाथ, आप देवों के देव महादेव हैं, आप अमर हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल बार बार आता है। आप अपने गले में ये मुंड क्यों पहनते हैं? ये किसके हैं और इनका क्या महत्व है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जब तुमने पूछा है तो सुनो। ये मुंड किसी और के नहीं, बल्कि तुम्हारे ही पिछले जन्मों के हैं। तुमने जितनी बार अलग अलग रूपों में जन्म लिया और फिर शरीर छोड़ा, मैंने तुम्हारी याद में उन सिरों को अपनी माला में जोड़ लिया। यह सुनकर माता पार्वती हैरान रह गईं। उनके मन में एक और गहरा सवाल उठा। प्रभु, उन्होंने कहा, ऐसा क्यों है कि मैं बार बार जन्म लेती हूँ और मृत्यु हो जाती है? हर बार मुझे जन्म का कष्ट सहना पड़ता है और फिर मृत्यु का दुख झेलना पड़ता है, जबकि आप हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसा कौन सा ज्ञान है, कौन सा रहस्य है जिससे आप अमर हैं और मैं नश्वर? माता पार्वती ने जिद पकड़ ली कि उन्हें भी वह अमर ज्ञान चाहिए जिससे वे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकें। भगवान शिव जानते थे कि यह ज्ञान बहुत गुप्त है और हर किसी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन अपनी अर्धांगिनी के प्रेम और जिज्ञासा के आगे उन्हें मानना पड़ा। उन्होंने माता पार्वती को अमर कथा सुनाने का वचन दे दिया। जब भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने का निर्णय लिया, तो सबसे बड़ी समस्या एक सही जगह ढूंढने की थी। यह कथा मोक्ष और अमृता से जुड़ी थी और शर्त थी कि इसे शिव और पार्वती के अलावा कोई तीसरा न सुने। अगर कोई मनुष्य, देवता, पशु या पक्षी भी इस कथा को सुन लेता, तो वह भी अमर हो जाता और सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता था। कैलाश पर्वत पर हमेशा गण, देवता और अन्य जीव मौजूद रहते थे। इसीलिए भगवान शिव ने हिमालय की एक बहुत ही दूर और सुनसान गुफा को चुना, जिसे आज हम अमरनाथ गुफा के नाम से जानते हैं। यह जगह इतनी ऊंचाई पर और इतनी शांत थी कि यहां पहुंचना आसान नहीं था। इस गुफा तक पहुंचने के लिए भगवान शिव ने जो यात्रा की, वह अपने आप में एक बड़ी सीख है। यह यात्रा त्याग की यात्रा थी। मोक्ष पाने के लिए इंसान को अपने सभी सांसारिक मोह और बंधनों को छोड़ना पड़ता है, और भगवान शिव ने अपने कर्मों से यही सिखाया। भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते का पालन किया, वही आज श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ यात्रा का मार्ग बन गया है। इस रास्ते में आने वाला हर पड़ाव इस बात का संकेत देता है कि शिवजी ने वहां क्या छोड़ा और क्यों। इसका वर्णन पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। यात्रा का पहला पड़ाव पहलगाम है। पहलगाम का पुराना नाम बेलगांव माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव अमरनाथ की ओर निकले, तो सबसे पहले उन्होंने अपने प्रिय वाहन नंदी, बैल को यहीं छोड़ दिया। नंदी शिवजी के सबसे बड़े भक्त हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं, लेकिन गुफा के अंदर जाने के लिए पूरा एकांत जरूरी था। पहलगाम से करीब 16 किलोमीटर आगे अगला पड़ाव चंदनवाड़ी है। भगवान शिव अपनी जटाओं में चंद्रमा को धारण करते हैं, इसीलिए उन्हें चंद्रशेखर कहा जाता है। लेकिन अमर कथा सुनाने के समय वे चंद्रमा को साथ नहीं ले जा सकते थे। चंद्रमा मन का प्रतीक माना जाता है, जो हमेशा चंचल रहता है। ज्ञान और ध्यान के लिए मन का शांत और स्थिर होना जरूरी है। इसलिए शिवजी ने चंद्रमा को अपनी जटाओं से निकालकर चंदनवाड़ी में छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसी कारण यहाँ के वातावरण में एक अलग ही ठंडक और शांति महसूस होती है। यात्री आज भी यहाँ की मिट्टी माथे पर लगाते हैं। चंदनवाड़ी के बाद रास्ता और भी कठिन हो जाता है। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर और गहरी नीली झील आती है, जिसे शेषनाग झील कहा जाता है। भगवान शिव के गले में हमेशा नाग देवता रहते हैं। नाग समय,
काल और अहंकार का प्रतीक माने जाते हैं। अमर होने के लिए समय की सीमा से ऊपर उठना जरूरी था, इसीलिए भगवान शिव ने अपने गले के सांपों को इस झील के पास छोड़ दिया। मान्यता है कि शेषनाग आज भी इस झील में रहते हैं और भगवान शिव के आदेश का पालन करते हुए यहाँ पहरा देते हैं। कथा में जिसे शेषनाग कहा जाता है वह वास्तव में भगवान शिव के गले के वासुकी ही माने जाते हैं। उस झील का आकार और आसपास की पहाड़ियां ऐसी दिखती हैं जैसे कोई विशाल नाग लेटे हों, इसलिए लोगों ने उसे शेषनाग से जोड़ दिया, जबकि शेषनाग तो भगवान विष्णु से जुड़े माने जाते हैं। ग्रंथों में साफ साफ ये नहीं लिखा कि शिवजी ने वासुकी को ही वहां छोड़ा, लेकिन लोक कथाओं और परंपराओं में उस स्थान का नाम शेषनाग पड़ गया। शेषनाग से आगे बढ़ने पर महागुनास पर्वत आता है, जिसे महागणेश पर्वत भी कहा जाता है। यह जगह लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहां भगवान शिव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को छोड़ दिया। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन इस यात्रा में शिवजी को अपने पुत्र के प्रति मोह का भी त्याग करना था। उन्होंने गणेश जी को वहीं रुकने के लिए कहा। यह त्याग सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि अपनी संतान को छोड़कर आगे बढ़ना वैराग्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। गुफा से लगभग 6 किलोमीटर पहले पंचतरणी नाम की जगह आती है। यहाँ 5 छोटी छोटी नदियों का संगम होता है। हिंदू दर्शन के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। भगवान शिव इन सब तत्वों से परे हैं, लेकिन अमर कथा सुनाने के लिए उन्हें अपने साकार रूप से भी आगे जाना था। इसीलिए पंचतरणी में उन्होंने इन 5 तत्वों का भी त्याग किया। यहाँ की 5 नदियां इन्हीं तत्वों का प्रतीक मानी जाती हैं। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके अपने अंदर की अशुद्धियों को दूर करने की कामना करते हैं। अंत में सभी मोह, माया, रिश्तों और तत्वों को छोड़कर भगवान शिव माता पार्वती के साथ पवित्र गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद शिवजी ने मृगशाला बिछाई और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। कथा शुरू करने से पहले उन्होंने यह सुनिश्चित करना चाहा कि अंदर कोई भी जीवित प्राणी ना हो। अपनी योग शक्ति से उन्होंने कालाग्नि यानी प्रलय की अग्नि उत्पन्न की और उसे पूरी गुफा में फैला दिया। इसका उद्देश्य यह था कि अगर कहीं कोई छोटा कीड़ा मकोड़ा या जीव छिपा हो तो वह भी न बचे। शिवजी नहीं चाहते थे कि अमर कथा का रहस्य किसी और तक पहुंचे। सब कुछ सुरक्षित होने के बाद भगवान शिव ने अमर कथा सुनाना शुरू किया। ये कथा सृष्टि के रहस्य, आत्मा की अमरता और मोक्ष से जुड़ी थी। माता पार्वती ध्यान से कथा सुन रही थी और बीच बीच में हूं हूं कहकर यह संकेत दे रही थी कि वे सुन रही हैं। कथा बहुत गहरी और लंबी थी। भगवान शिव इतने ध्यान में डूब गए कि उन्हें बाहरी दुनिया का होश नहीं रहा। उनकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उनके मुख से कथा लगातार चलती रही। इसी बीच कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। शायद यात्रा की थकान या माया के कारण उनके मुंह से हूं की आवाज आनी बंद हो गई। यहीं पर एक अद्भुत घटना हुई। गुफा के एक कोने में लकड़ियों या पत्थरों के नीचे कबूतरों का एक जोड़ा था जिसने अंडे दे रखे थे। कालाग्नि से सब कुछ जल गया, लेकिन ये अंडे किसी सुरक्षित जगह पर होने के कारण बच गए। कथा के प्रभाव और उस पवित्र वातावरण से उन अंडों में जान आ गई और उनसे बच्चे निकल आए। जब माता पार्वती सो गईं, तो उन छोटे पक्षियों ने उनकी जगह हूं हूं की आवाज निकालनी शुरू कर दी। चूंकि शिवजी ध्यान में थे, उन्हें लगा कि पार्वती ही सुन रही हैं और वे कथा सुनाते रहे। इस तरह पूरी अमर कथा उन पक्षियों ने भी सुन ली। जब कथा खत्म हुई और शिवजी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती तो सो रही हैं। वे हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, अगर पार्वती सो रही थी तो फिर आवाज कौन कर रहा था? तभी उनकी नजर पास बैठे उन 2 कबूतरों पर पड़ी। शिवजी को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि इन छोटे पक्षियों ने छल से वह ज्ञान पा लिया जो बड़े बड़े ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है। वे उन्हें मारने के लिए त्रिशूल उठाने ही वाले थे कि उन पक्षियों ने उन्होंने कहा, हे महादेव, हमने आपके मुख से अमर कथा सुनी है। इस कथा का सार यही है कि जो इसे सुन लेता है वह अमर हो जाता है। अगर आप हमें मार देंगे तो ये कथा ही गलत साबित हो जाएगी। फिर आपके वचनों पर कौन विश्वास करेगा? ये सुनकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। तुमने मेरे मुख से यह ज्ञान सुना है, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि वरदान देता हूं कि तुम इस गुफा में हमेशा शिव और शक्ति के प्रतीक बनकर रहोगे और अमर रहोगे।
इसी कारण कहा जाता है कि अमरनाथ गुफा में आज भी कबूतरों का वह जोड़ा दिखाई देता है। भक्त इसे बहुत शुभ मानते हैं। कहा जाता है कि इतनी ठंड और कम ऑक्सीजन के बावजूद जहां दूसरे पक्षी जीवित नहीं रह सकते, ये कबूतर वहां भी जिंदा रहते हैं। जिन्हें ये कबूतर दिखाई दे जाएं, उन्हें शिव पार्वती के दर्शन का फल मिलता है। अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग सिर्फ आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक दिलचस्प विषय है। अक्सर लोग पूछते हैं कि वहां बर्फ का शिवलिंग कैसे बनता है, तो इसका जवाब धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों से समझा जा सकता है। सनातन धर्म में मूर्तियों के दो प्रकार माने जाते हैं, एक जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है और दूसरी जो अपने आप प्रकट होती हैं, जिन्हें स्वयंभू कहा जाता है। अमरनाथ का शिवलिंग भी स्वयंभू माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई तो उन्होंने खुद को और माता पार्वती को बर्फ के रूप में प्रकट किया, ताकि वे हमेशा भक्तों को दर्शन दे सकें। अगर इसे विज्ञान की नजर से देखें तो अमरनाथ गुफा एक खास तरह की गुफा है, जिसे कार्स्ट टोपोग्राफी कहा जाता है। यह गुफा मुख्य रूप से चूना पत्थर, लिमस्टोन और जिप्सम की चट्टानों से बनी है। इन चट्टानों में पानी आसानी से रिस सकता है। अब समझते हैं कि शिवलिंग बनने की प्रक्रिया कैसे होती है। गुफा के ऊपर पहाड़ पर जमी बर्फ या ग्लेशियर गर्मियों में धीरे धीरे पिघलती है। यह पिघला हुआ पानी चट्टानों की छोटी छोटी दरारों से नीचे गुफा की ओर आता है। गुफा की छत से यह पानी बूंद बूंद करके नीचे टपकता है। जब पानी की बूंद नीचे गिरती है तो ठंड के कारण तुरंत जम जाती है। फिर उसके ऊपर दूसरी बूंद गिरती है और वह भी जम जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे हजारों लाखों बूंदें जमती जाती हैं और एक खंभे जैसा आकार बन जाता है, जिसे हम शिवलिंग के रूप में देखते हैं। विज्ञान में इस तरह नीचे से ऊपर बनने वाली आकृति को स्टैलेग्माइट कहा जाता है। अमरनाथ का शिवलिंग दरअसल एक बड़ा आइस स्टैलेग्माइट है। इस तरह अमरनाथ का शिवलिंग आस्था और विज्ञान दोनों का अद्भुत मेल है, जो इसे और भी खास बना देता है। अमरनाथ गुफा की खोज को लेकर इतिहास और लोक कथाओं में थोड़ा मतभेद देखने को मिलता है। एक तरफ करीब 150 साल पुरानी चरवाहे की कहानी है, तो दूसरी तरफ हजारों साल पुराने संस्कृत ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। कश्मीर घाटी में सबसे प्रसिद्ध कहानी एक मुस्लिम चरवाहे बूटा मलिक की है। कहा जाता है कि करीब 1850 के आसपास बटकोट गांव का रहने वाला बूटा मलिक अपनी भेड़ें चराते चराते पहाड़ों में काफी ऊपर चला गया। वहां उसे एक साधु मिले। साधु ने खुश होकर उसे कोयले से भरी एक बोरी कांगड़ी दी। बूटा मलिक ने सोचा कि यह कोयला उसके किस काम आएगा, लेकिन वह उसे घर ले आया। जब उसने घर पहुंचकर बोरी खोली तो वह हैरान रह गया। उसमें कोयले की जगह सोना था। वह तुरंत साधु को धन्यवाद देने और बोरी लौटाने के लिए वापस उसी जगह गया, लेकिन वहां साधु नहीं थे, बल्कि एक गुफा थी जिसमें बर्फ का शिवलिंग चमक रहा था। उसने यह बात गांव वालों को बताई। माना जाता है कि इसी घटना के बाद अमरनाथ यात्रा आधुनिक समय में फिर से शुरू हुई। कई सालों तक चढ़ावे का एक हिस्सा मलिक परिवार को भी दिया जाता रहा, जो हिंदू मुस्लिम एकता की एक सुंदर मिसाल मानी जाती है। हालांकि बूटा मलिक की कहानी बहुत लोकप्रिय है, लेकिन इतिहास के कुछ प्रमाण बताते हैं कि अमरनाथ तीर्थ इससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। भृगु मुनि की भृगु पुराण के अनुसार कश्मीर घाटी पहले सतीसर नाम की एक बड़ी झील थी। जब कश्यप रार्षि ने इसका पानी बाहर निकाला, तब महर्षि भृगु ने हिमालय की यात्रा की और सबसे पहले अमरनाथ गुफा के दर्शन किए। नीलमत पुराण ये कश्मीर का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है, जो करीब 1400 साल पुराना है। इसमें अमरनाथ का उल्लेख अमरेश्वर के नाम से किया गया है। इससे पता चलता है कि बूटा मलिक की कहानी से कई सदियों पहले भी लोग इस जगह को जानते थे। राजतरंगिणी 12वीं शताब्दी। कल्हण द्वारा लिखे गए कश्मीर के इतिहास ग्रंथ राजतरंगिणी में बताया गया है कि राजा संदीमती 34 ईसा पूर्व यहाँ पूजा करने आते थे। इसके अलावा 11वीं शताब्दी में रानी सूर्यमती ने इस स्थान पर त्रिशूल और अन्य उपहार भी चढ़ाए थे। इससे यह साबित होता है कि यह तीर्थ प्राचीन समय से ही राजा महाराजाओं और आम लोगों के बीच प्रसिद्ध था। विदेशी यात्रियों के वर्णन फ्रांकोइस बर्नियर, जो 1663 में औरंगजेब के साथ कश्मीर आया था, उसने भी एक ऐसी गुफा का जिक्र किया है जो अमरनाथ गुफा से मिलती जुलती लगती है। भगवान शिव की वह अमर कथा जो उन्होंने एकांत में माता पार्वती को सुनाई थी, आज भी हिमालय की हवाओं में गूंजती हुई महसूस होती है। चाहे हम इसे आस्था की नजर से देखें, जहां कबूतर शिव शक्ति का प्रतीक माने जाते हैं,
और बर्फ का शिवलिंग साक्षात महादेव का रूप माना जाता है, या फिर विज्ञान की नजर से देखें जहां प्रकृति पानी की बूंदों से एक अद्भुत संरचना बनाती है। अमरनाथ गुफा हर तरह से अनोखी है। हर साल लाखों भक्त बम बम भोले के जयकारे लगाते हुए इन कठिन पहाड़ों पर चढ़ते हैं। वे सिर्फ बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के लिए नहीं जाते, बल्कि अपने अंदर छुपी उस शक्ति को जगाने जाते हैं जो हर मुश्किल को पार कर सकती है। जैसा कि भक्त कहते हैं, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। मित्रों, इस तरह समाप्त होती है आज की विलक्षण पौराणिक कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके अपना प्रेम जरूर बताएं। ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे एक नई अद्भुत कथा के साथ। जय श्री राम।